ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सेठ के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। राजस्थान में लगातार एक के बाद एक भर्ती घोटालों की जो खबरें सामने आ रही हैं, उसने कहीं ना कहीं राजस्थान के बेरोजगार युवा और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ा दी है, परेशानी बढ़ा दी है। एक के बाद एक लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है, चाहे फर्जी तरीके से नौकरी हासिल करने का मामला हो, डमी कैंडिडेट का मामला हो, फर्जी सर्टिफिकेट लगाने वाला केस हो, या फिर भर्ती परीक्षाओं में नकल के मामले हो, या फिर पेपर लीक के केस हो। ये लगातार ऐसी खबरों ने बेरोजगार युवाओं की चिंता बढ़ा दी है, उनकी परेशानी में डाल दिया। अब देखिए, उसके बाद में ऐसे ऐसे केस सामने आ रहे हैं जिसे सुन करके आप भी माथा पकड़ लेंगे। एक और ऐसा मामला सामने आया है जिसके बाद फर्जीवाड़ा करने के बाद एक महिला पटवारी ने बचने का जो जुगाड़ निकाला, एसओजी से बचने का, क्योंकि एसओजी की जांच के घेरे में वो आ चुकी थी और उससे बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए, पकड़े जाने से बचने के लिए उसने गजब का खेल किया। गजब का खेल ऐसे किया कि 7 महीने तक 7 डॉक्टरों ने उसको बीमार बता दिया। ना तो ओपीडी में पर्ची कटी और ना ही और कोई इलाज हुआ। तो बिना दवाई, बिना पर्ची कटे और बिना भर्ती हुए 7 डॉक्टरों ने 7 महीने तक उस महिला पटवारी को बीमार बता दिया और वो एसओजी के डर से गायब रही। अब देखिए पूरा मामला क्या है। डमी बैठाने में एसओजी के रडार पर थी कुम्हेर की पटवारी, और इसीलिए उसने फर्जी जो मेडिकल था वो बनवा दिया। तो 7 माह तक ड्यूटी से गायब रही डीग में जो कार्यरत है महिला पटवारी चुंकी बाई, उसको जालोर के 7 डॉक्टरों ने 7 महीने तक प्रमाण पत्र में बीमार रखा। चुंकी बाई पटवारी भर्ती में डमी बैठाने की शिकायत के बाद एसओजी के रडार पर थी। यानी कि पहले पटवारी भर्ती में डमी बिठाने की शिकायत हो गई थी और शिकायत होने के बाद से चुंकी बाई गायब हो गई थी, क्योंकि इसे पकड़े जाने का डर था, एसओजी का डर था। और गायब होने के बाद में डॉक्टरों से मिली भगत करके फर्जी जो थे वो प्रमाण पत्र बनवाए मेडिकल के कि वो बीमार है। अब देखिए 7 महीनों में उसे 3 बीमारियों के 10 प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए। 3 बीमारियों के 10 प्रमाण पत्र। जिन दिनों में वो बीमार थी तब ना तो ओपीडी में पर्ची कटी, ना लैब में जांच हुई, ना ही भर्ती रही, और मेडिकल देने वाले डॉक्टरों में सीएमएचओ भी शामिल थी, और तब वो सांचौर में पीएमओ थे और वर्तमान में सीएमओ है। अब देखिए इसमें क्या हुआ। पहला जो था प्रमाण पत्र 18 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर 2024 तक 18 दिन तक डेंगू से बीमार बताया। आउटडोर, इंडोर और लेबोरेटरी में भी एंट्री नहीं थी। दूसरा, 5 दिसंबर से लेकर के 17 जनवरी 2025 तक 42 दिन का स्किल डिस्क की दिक्कत बताई, लेकिन एमआरआई, सीटी स्कैन और एक्सरे नहीं करवाया गया। तो अब ये पूरी जो जानकारी है वो सामने आ रही है। तो सोचिए कि किस तरीके से फर्जीवाड़े किए जा रहे हैं, और फर्जीवाड़े करने के बाद में बचने का जो महिला पटवारी ने जुगाड़ निकाला वो भी गजब का जुगाड़ था। लेकिन अब जो है वो उस पर गाज गिर चुकी है, क्योंकि फर्जीवाड़ा किया और फर्जीवाड़ा करने के बाद में एसओजी से पकड़े जाने के डर से इस तरीके से कारनामे करके बचने की कोशिश की गई। लेकिन इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मैं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।